आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। नींद तो उड़ चुकी है। अडानी को पानी पी पी कर कोसने वाले अडानी के साथ मंच पर दिखेंगे तो देश के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। वैसे पीएम मोदी ने भरे मंच से राहुल को संदेश भेज दिया था। संदेश पहुंच भी गया और कांग्रेस बिलबिला उठी। सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी के इस बयान पर ही सवाल उठा दिए, लेकिन जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। अडानी अगर देश को लूट रहा है तो अडानी के साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर मंच पर क्या कर रहे हैं? अडानी अगर देश को लूट रहा है तो केरल में जहां इंडी अलायंस की सरकार है वहां अडानी को पार्टनर क्यों बनाया गया? सवाल बीजेपी पूछ रही है और जवाब कांग्रेस को देना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी के हिपोक्रेसी और दोहरे मापदंड को पूर्ण तरीके से एक्सपोज करने का काम किया है। ये दिल्ली में तो एक स्टैंड लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज पर और केरल में उसी कंपनी को अपना पार्टनर बनाते हैं और किस प्रकार से क्रेडिट लेने की होड़ लगी रहती है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में एक अलग स्टैंड लेते हैं और केरल में एक दूसरा स्टैंड लेते हैं। बताइए, केरल में कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी आज विरिन्यम पोर्ट के इनॉग्रेशन में शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर भी विरिन्यम पोर्ट के इनॉग्रेशन में शामिल थे। वहां के कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, ओमन चांडी की सरकार को मिलना चाहिए। और राहुल गांधी उनके नेता दिल्ली में इसी ग्रुप को गालियां देते हैं। तो या तो कांग्रेस के नेता शशि थरूर, कांग्रेस के अन्य नेता केरल में राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, इंडी अलायंस के नेता भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, या कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड देखिए, दिल्ली में देंगे गाली और केरल में बजाएंगे ताली। ये वही लोग हैं जो राजस्थान में भी इसी समूह से निवेश लेते हैं जब उनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार थी तो इसी ग्रुप से ये निवेश लेते हैं। तेलंगाना में एमओयू करते हैं। तो हर जगह वो करे तो चमत्कार, केरल में करे तो चमत्कार और दिल्ली में आके वो किसी को गुनहगार बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत के निजी क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योर्स से नफरत करते हैं, इसीलिए इस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं। अब उनको जवाब देना चाहिए कि क्या केरला कांग्रेस सही बोल रही है या वो सही बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी और इंडी अलायंस अडानी और अंबानी का नाम लेकर मोदी को घेरते हैं, संसद से लेकर सड़क तक, लेकिन उसी अडानी को बिजनेस दे रहे हैं, अपने राज्यों में पार्टनर बना रहे हैं। सवाल है क्यों? क्या ये विरोध महज सियासी है? और इसी सियासत को पीएम मोदी ने केरल से बेनकाब कर दिया जब उन्होंने अडानी का नाम लेकर इंडी वालों के मजे ले लिए। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अडानी ने यहां केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। खैर, पीएम मोदी अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का हुनर अच्छे से जानते हैं। हंसी मजाक में पीएम मोदी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि तीर निशाने पर जा लगा और कांग्रेसी बिलबिला उठे। सुप्रिया श्रीनेत ने लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर पोस्ट किया और मोदी पर ही सवाल दाग दिए। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के, विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं।
वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं, वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का ज़मीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। खैर, सियासत में विपक्ष का काम भी यही है कि वो सियासत करे, लेकिन सियासत अगर देश हित में न हो तो देश की जनता भी इस सियासत को नकार देती है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वो जिस मुद्दे पर सियासत करती है उस पर अमल भी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।